नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ आरएसएस सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब के एक स्टेटमेंट की जो उन्होंने अप्रैल 2022 में दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत अगले 15 वर्षों में अखंड भारत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 2500 वर्षों में देश पर कई तरह के आक्रमण हुए, जिसके कारण भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान अलग किए गए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया भी भारत के ही अंग थे। आरएसएस प्रमुख का यह कहना कि 15 वर्षों में अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, यह कहाँ तक संभव हो पाया, हम सभी देशवासियों को यह देखना चाहिए। अब तो 2023 का दिसंबर भी बीतने को है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों को वास्तविक स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम याद करें कि जब वर्ष 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने देश की प्रधानमंत्री थी, वह काफ़ी मजबूत प्रधानमंत्री थी। उनके समय में ही 1971 में पाकिस्तान की भयंकर हार हुई थी युद्ध में और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान टूटा, हमारा जो सबसे अहम पड़ोसी दुश्मन राज्य है उसका बंटवारा हुआ। और उसके बाद 1975 में जब सिक्किम का विधिवत विलय हुआ इस देश में, उस वक्त भी दुनिया में बहुत हलचल हुई थी कि ये भारत की एक विस्तारवादी नीति है। अब आज के समय में यह हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा भारत खूब तरक्की करे, प्रगति करे, लेकिन क्या अखंड भारत में अब यह संभव है कि जो पुराने जितने भी बंटवारे हुए, जो अलग अलग देश बन गए, आज के समय में जब पूरी दुनिया में विस्तारवाद पर बहुत ही रोक है और कोई देश अब विस्तारवादी स्थिति पैदा कर भी नहीं सकता है। वो इंग्लैंड जिसका लगभग आधी दुनिया से अधिक प्रशासन था, अब वो क्या कर सकता है। फ्रांस का बहुत देशों पर शासन था, स्पेन का बहुत देशों पर शासन था, पुर्तगाल का बहुत देशों पर शासन था, नीदरलैंड का बहुत देशों पर शासन था। अब वो समय रह नहीं गया है। मैं समझता हूँ कि आरएसएस सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब को निश्चित तौर पर अपने देश की ही मजबूती में जो हमारा वर्तमान भारत है उसे ही हम मजबूत करें। यहाँ पर जो सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा से रहा है, धार्मिक एकता रही है, यहाँ कहिए कि विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति रही है। यही हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।